हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन और इस वीडियो में हम बात करेंगे पोर्ट्रेट के बारे में। तो जैसे कि पहले भी पोर्ट्रेट्स काफ़ी वीडियोस डाली हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको साथ के साथ बताऊंगा कि कैसे बनाते हैं पोर्ट्रेट। इस पोर्ट्रेट में मेरे पास है ब्राउन शीट जो कि टेक्सचर्ड है, और ये है मेरे पास एक चारकोल स्टिक जो कि विल्लो चारकोल है। तो ये बहुत ही सॉफ्ट स्टिक होती है, इसको आसानी से आप मिटा भी सकते हैं और डार्क चला सकते हैं। तो काफ़ी कंफर्टेबल है ये इसके ऊपर काम करने के लिए। तो पोर्ट्रेट की स्टार्टिंग जैसे मैंने अभी मेज़रमेंट ली है, तो ऐसे अपने ड्राइंग को पहले सेट कर लेना है। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने बेसिक पार्ट पिछली वीडियो में आपने सीखा है कि हम पोर्ट्रेट में कभी भी जब स्टार्ट करते हैं तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। फिर उसकी ड्राइंग सेट करने के लिए लाइट एंड डार्क शेड जो भी है उसको हम मेज़रमेंट में ले आते हैं कि कहाँ तक उसको शेडो करना है, कहाँ तक उसको डार्क करना है। तो यहाँ पर भी हम वैसे ही कर रहे हैं स्टार्ट। एक तरफ से डार्क लाइन और एक तरफ से बिल्कुल लाइट हमने छोड़ा हुआ है जो कि लाइट एरिया है। तो डार्क को स्टेप बाय स्टेप आपने डार्क करते जाना है, तो साथ ही हम ड्राइंग को कंप्लीट करते जाना है। तो ऐसे ही मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको कंप्लीट करने की। ये बिल्कुल लाइट लाइन है इस साइड, और राइट साइड में डार्क शेड दिखा रहा हूँ। तो ऐसे ही इसको अगर जैसे मिडल टोन में हमने सिर्फ शेडिंग ली है, तो जो इसके ऊपर वाला पार्ट है वो ब्राउन शीट हम छोड़ देंगे। तो बिल्कुल जो लाइट वाला एरिया है हम कोशिश करेंगे लाइट देने की। जहाँ तक कि मुझे लगता है यहाँ पे कोशिश करेंगे हम इसके ऊपर जो लाइट लगाएंगे तो वाइट पेंसिल जो कि मिल जाती है आसानी से, वाइट पेंसिल से हम कोशिश करेंगे हाईलाइट देने की। तो सबसे पहले हम डार्क वाला पॉइंट जो भी है ड्राइंग उसको निकाल लेते हैं, उसके बाद ही हाईलाइट लगाएंगे। तो देखिए ऐसे मैं जो डार्क वाला एरिया है, डेप्थ वाला एरिया है, तो वहाँ पे मैं स्टिक को दबाकर चला रहा हूँ। तो इतनी सी आपकी हैंडलिंग होनी चाहिए, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको बार बार मिटाना ना पड़े, आप बड़ी फ्रीडम से काम कर सकें। तो इसके लिए आपको स्टिक को चलाना होगा, लाइंस प्रैक्टिस करनी होगी। थोड़ा इसको चलाने के बाद आप कोई भी चीज़ बनाते हैं तो बड़ा इजी होता है। जैसे मैं इसी के साथ हैंडलिंग कर रहा हूँ। इसके बाद भी अगर आप बहुत ज़्यादा ब्रिकी वाला काम करना है, या फिर कहीं पे भी आपको लगता है कि और ज़्यादा डार्क करना है, और ज़्यादा डेप्थ वाला एरिया है, तो वहाँ पे आप चारकोल स्टिक जो होती है वो कुछ हद तक मतलब डार्क करती है, जो विल्लो वाली होती है। तो शायद इससे ज़्यादा ज़रूरत पड़े डार्क करने की, तो तब आप चारकोल पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। चारकोल पेंसिल जो सॉफ्ट वाली होती है उसका यूज़ कर सकते हैं, तो आपको डिटेलिंग में भी इजी रहेगा। हम जैसे आइज़ वगैरह की डिटेलिंग तो उसके साथ हम कर सकते हैं। तो जितना हो सकता है आप चारकोल स्टिक से ही कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। और इस पोर्ट्रेट में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रेंडरिंग स्टाइल जो कि मुझे कंफर्टेबल लगता है, और मैं भी यही चाहूँगा कि आपको भी इस तरह की प्रैक्टिस करनी चाहिए, लाइट टू डार्क पेंसिल चलानी चाहिए। जितना भी हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए, सो आपको काम करने में आसानी रहेगी। आप कुछ भी ड्रॉ करोगे तो आपको बार बार मिटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको या ब्लर करना या फिर गलतियाँ छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक ही स्ट्रोक में अच्छा काम कर सकते हैं, मतलब बिना मिटाए काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं। तो ऐसे जैसे कि मैं अभी कंप्लीट की तरफ लेके जा रहा हूँ पोर्ट्रेट को, तो लाइट टू डार्क सिर्फ खेल ये है पोर्ट्रेट में कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं देखना, सिर्फ लाइट टू डार्क देखना है और एक इसकी ड्राइंग, तब इसमें आप अच्छा काम कर सकते हैं। ड्राइंग करने के बाद आपको सिर्फ लाइट एंड डार्क देखना होता है। जैसे आपकी ड्राइंग परफेक्ट हो गई तो उसके बाद आपने लाइट टू डार्क देखना है, कहाँ पे लाइट है और कहाँ पे डार्क, सिर्फ ये चीज़ समझनी है। ऐसे पोर्ट्रेट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको समझनी होती हैं, जैसे इसके हाव भाव
मतलब इसके एक्सप्रेशंस कैसे हैं, इसकी आइज़ के एक्सप्रेशन कैसे हैं। तो ये सारी चीज़ें उसके बाद आती है। सबसे पहले आपको इम्प्रूव करना है ड्राइंग। जब आपकी ड्राइंग परफेक्ट हो जाती है उसके बाद लाइट एंड शेड्स। तो लाइट एंड शेड से ही आपके पोर्ट्रेट का जो मॉडलिंग है वो पूरी हो जाती है। तो जितना आप मोल्ड करते हो उसको, लाइट एंड डार्क करते हो, तो वो सारी चीज़ें लाइट एंड डार्क के अंदर आती हैं, ड्राइंग के अंदर आती हैं। तो इन चीज़ों का पहले आपने ध्यान रखना है। तो जैसे कि मैंने एक साइड पे बिल्कुल ब्राउन शीट जो है बिल्कुल ब्राउन ही छोड़ी हुई है, मतलब वाइट ही छोड़ी हुई है, उसके ऊपर मैंने कोई काम नहीं किया। मैं डार्क वाला एरिया पे काम कर रहा हूँ। तो जितनी जहाँ पे डार्क है, डेप्थ वाला एरिया है, वहाँ पे मैं चारकोल स्टिक का दबाकर इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी कि ज़्यादा कर रहा हूँ। तो जहाँ पे लाइट वाला एरिया है तो उसको मैं टच नहीं कर रहा अभी। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा जो लाइट है, बिल्कुल हाई लाइट है, तो उसको भी अभी टोन्स में लेके आना है। तो पहले हम डिटेलिंग वाला काम कर लेते हैं। आइज़ आप जितनी बना सकते हैं चारकोल स्टिक से, शार्प करके उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास साइज़ छोटा है, जैसे ये पोर्ट्रेट का साइज़ बहुत छोटा है, तो इसको मैं शार्प करके भी कंप्लीट नहीं कर सकता है, इसको बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि चारकोल जो पेंसिल है डार्क वाली, सॉफ्ट पेंसिल, तो उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जितना भी हो सकता है उतनी डिटेलिंग हम चारकोल स्टिक से ही करें। पोर्ट्रेट में आपको स्टेप बाय स्टेप पहले स्टडी, जैसे कि आइज़ बनाना, नोज़ बनाना, इसके एंगल्स, लिप्स के एंगल्स, ये सारी चीज़ें अलग से स्टडी करनी है। उन सारी चीज़ों को मिला के फिर एक पोर्ट्रेट जब बनता है तो आपको स्टडी करने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपने जो पहले फीचर्स की स्टडी की है तो उसके बाद आप पोर्ट्रेट बनाते हैं तो आपको बहुत ईजी होता है हर एंगल को समझना, उसको बनाना। तो जैसे ही शेडिंग है, शेडिंग वाला एरिया है तो डार्क मैं कर रहा हूँ वहाँ पे। तो आपने धीरे धीरे समझना है कि डार्क कहाँ तक जा रहा है, लाइट कहाँ तक आ रही है। तो ऐसे ही पोर्ट्रेट कंप्लीट होता जा रहा है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया है कि जहाँ पे डार्क है तो इसी स्टिक को मैं रेंडरिंग स्टाइल में यूज़ कर रहा हूँ। एक ही स्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, लाइट टू डार्क। तो धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं पोर्ट्रेट को कंप्लीट करने की। अभी जो हल्का फुल्का इसका डेप्थ वाला एरिया है, डार्क वाला एरिया है, तो वहाँ पे हम डार्क कर रहे हैं। जैसे कि अभी नोज़ वाला हल्का सा लाइट लग रहा है तो वहाँ पे हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। ऐसे मतलब उसकी नोज़ की जो हाइट है वो आपको नज़र आने लग जाती है। तो ऐसे कहीं पे भी आपको देखना है रेफरेंस को कि कहाँ पे डार्क है, कहाँ पे लाइट है, उसको समझना है। उसके बाद आपने ट्राई करना है कि वैसे ही उसकी वैल्यू जो है वो देनी है वहाँ पे। तो अभी आइज़ को कंप्लीट कर लेते हैं हल्की। ये मेरे पास सॉफ्ट चारकोल पेंसिल है जिसका मैं इस्तेमाल हल्का सा कर रहा हूँ। जहाँ पे हमें एक्स्ट्रा डार्क की ज़रूरत है तो एक्स्ट्रा डार्क लगाने के लिए चारकोल पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि जो विलो चारकोल है वो डार्क चलता है, लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा डार्क की ज़रूरत है तो वो इतनी ज़्यादा डार्क नहीं चलती। ख़ास करके तब जब आपके पास जो बना रहे हैं पोर्ट्रेट जिसका साइज़ बहुत छोटा है, तो इसका जो साइज़ है काफ़ी स्मॉल है, तो इसलिए हमें इस पेंसिल की ज़रूरत पड़ती है। तो इससे बहुत शार्प काम कर सकते हैं आप। जैसे कि अगर आपका साइज़ थोड़ा बड़ा है तो आप आइज़ की बहुत ज़्यादा डिटेलिंग कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब आई लैशेस, उसकी हाईलाइट, एक्स्ट्रा डार्क, बहुत सारे जो इसके अंदर छोटे छोटे पार्ट आते हैं वो भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करेंगे, हल्की फुल्की इसकी डिटेलिंग कर लेते हैं। तो ऐसे आपने कंप्लीट करते जाना है। जो बहुत ज़्यादा बारीकियाँ हैं इसमें वो भी आप दिखा सकते हैं। और अगर इसका जो साइज़ है थोड़ा सा बड़ा होता तो हम और भी डिटेलिंग कर सकते थे। तो यहाँ पे इतना पॉसिबल है।
जैसे ही कहीं पे हमें पेंसिल या फिर चारकोल को उठाना है तो इरेज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जहाँ पे भी थोड़ा बहुत दाग जैसा लग जाता है या फिर अपना हैंड लग जाता है तो उसको आप उठा सकते हैं। तो इजी है, इसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत अच्छा पोर्ट्रेट बना सकते हैं। तो हम हल्की फुल्की डिटेलिंग कर रहे हैं, जैसे शेडिंग को हल्का सा ब्लर कर रहे हैं पेंसिल के साथ, तो बैलेंस हो जाता है। हल्की सी नेक की डिटेलिंग के बाद हम कोशिश करेंगे लाइट देने की, जो कि हाईलाइट्स जो पार्ट हैं वो अभी रहते हैं डिटेलिंग के लिए। तो हाईलाइट देने के लिए हम यूज़ करेंगे वाइट पेंसिल का। वाइट पेंसिल जो चारकोल पेंसिल ही होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। आंखों के ऊपर जो बिल्कुल हाईलाइट है वहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए अब आँखों में जो रोशनी है, चमक है, वो हाईलाइट से आ गई है। तो ऐसे ही नोज़, फोरहेड और हल्का फुल्का फेस के ऊपर करेंगे। सबसे ज़्यादा हाईलाइट जो होती है वो आइज़ में हम देते हैं, ताकि आइज़ में जो चमक होती है पानी की वो दिखे। स्किन इतनी ज़्यादा हाईलाइट ऑब्जर्व नहीं करती। हाईलाइट वाला जो एरिया है, बिल्कुल हाईलाइट जहाँ पे बिल्कुल शार्प लाइट होती है, वो आइज़ होती हैं। तो ऐसे आपने छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि यही चीज़ जो है आपके पोर्ट्रेट के अंदर ब्यूटी ला सकती है। आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ पे हाइलाइट्स होती हैं, कहाँ पे मिडल टोन होती हैं और कहाँ पे डार्क शेड बनती है। तो ऐसे ही आपने कोशिश करनी है उसको समझने की, उसको स्टडी करने की। तो देखिए अब जो पोर्ट्रेट है उसके अंदर हमने लाइट टू डार्क शेड जो है, टोन जो है फिल किए हैं और एक पोर्ट्रेट रेडी हुआ है। तो आप भी ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको और ज़्यादा डिटेलिंग में ला सकते हैं, उसकी शार्प डिटेलिंग कर सकते हैं। बिल्कुल जितना भी आप कर सकते हैं उसके अंदर जितनी पॉसिबिलिटी है उतना आप उसकी गहराई में जा सकते हैं। जितना आप ज़्यादा टाइम लगाएंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम और ज़्यादा डिटेलिंग में बात करने की और कुछ अच्छी डेमो के साथ मिलेंगे। तो तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स लॉट एंड टेक केयर।